तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले के लेक्चर्स में आप पूरे 6.1 पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 6.2 की। बहुत प्यारा एक्सरसाइज है, सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक। कुछ चीज़ें आपको समझना है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक ये भी है नहीं, समझ रहे हो। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो एकदम हलवा थे। मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताया, बेसिक्स बताया, क्वेश्चंस एक एक आपको सॉल्व के लिए कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया होगा। तो 6.2 में क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा हार्ड ये भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल कुछ 4-5-6 क्वेश्चन हैं, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन के आंसर बहुत क्या है, छोटे। क्वेश्चन दिखते हैं बहुत बड़े लेकिन होते हैं बहुत छोटे। उनको सॉल्व करेंगे आज हम। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया और कर रहे होंगे। पढ़ाई बोर्ड आने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 6.2 एक्सरसाइज। इसको हम आज सॉल्व करेंगे। ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 6.2। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्या करेंगे, आज टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के, ताकि मैं क्वेश्चंस पढ़ूँ तो आपको चीज़ें समझ में आए। तो टेक्स्ट बुक को लेके ही बैठें ताकि आप कुछ चीज़ें अच्छे से क्या हो समझ में आए। अच्छे से कॉपी का लेके बैठे। आधे घंटे का लेक्चर होगा, उससे कम टाइम में खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल लेक्चर होगा, समझ। स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको दो चीज़ मालूम होनी चाहिए। पहली क्या सर, यहाँ पे दो चीज़ आएगी। एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है सर, देखो बहुत सिंपल है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ आपको लाइन है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को देखना है यहाँ से, तो ये इस तरह से एंगल बनेगा। ये कुछ एंगल इस तरह से बनता हुआ आएगा। ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, लाइन क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बन के आएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मान लो ये एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो। और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। जो देख रहे हैं, इस लाइन से मैं देख रहा हूँ, तो ये है लाइन ऑफ विजन। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये जो लाइन बन रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या ये लाइन ऑफ विजन है, मतलब जिस लाइन से आप देख रहे हो उसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, उससे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलोगे आप, थीटा बोलोगे, मतलब इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे। समझ गए सर, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कुछ ऊपर बनता हुआ एंगल। एलिवेट करना मतलब कुछ ऊपर बनना। अगर इससे ऊपर बनेगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गया सर, समझ गए, एकदम सिंपल। लाइन ऑफ विजन प्लस एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऊपर बनेगा तो एलिवेशन। अब देखो नीचे कैसा होगा, ये रहा, फिर से आपके पास प्लस एक्स एक्सिस। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये एंगल बन के आएगा, ये एंगल इस बार बनते आएगा। तो प्लस एक्सिस से नीचे जो एंगल बनेगा, प्लस एक्सिस से नीचे जो एंगल बनेगा, और ये आपका लाइन ऑफ विजन है, और ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलोगे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गया। डिप्रेस करना मतलब कम होना, नीचे बनना। एलिवेट करना मतलब ऊपर बनना, इसका मतलब एलिवेट करना मतलब ऊपर बनना, और डिप्रेशन मतलब नीचे बनना। तो सिंपल खत्म हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल एकदम। अगर प्लस एक्सिस से ऊपर बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, प्लस एक्सिस से नीचे बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सब एकदम सिंपल, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ऐसा आप लोग आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया मतलब तो मैं इसको ये बनाऊंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, प्लस एक्सिस से ऊपर एलिवेशन, नीचे तो डिप्रेशन। समझ गया था, ये था उसका बेसिक। फिर करते हैं इसके क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट, पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप उसका डायग्राम बना लोगे तो सिंपल आपके क्वेश्चन क्या हो सॉल्व आएगा। सी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आपका क्या हो, सिंपली सॉल्व आएगा। तो उसको नोट कर लेंगे। मैं पढ़ूंगा, उसको लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे, क्वेश्चन जैसे पढ़ता रहूँगा उसको समझते रहेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट क्या, इसका डायग्राम। इसका डायग्राम आपने बना लिया, सही डायग्राम आपने बना दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना बड़ी बात है। डायग्राम बनाना क्या बड़ी बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च। आपको देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है। इमेजिनेशन पावर क्वेश्चन करते करते आपको आएगा। इमेजिन करना है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या बोल रहा है, समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ उसका। अ पर्सन इज स्टैंडिंग, एक बंदा खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम चर्च। तो चर्च को मान लो ये चर्च है, कुछ ऊपर कुछ हाइट में होगी चर्च मान लो ये अपना चर्च है, कुछ हाइट है इसकी चर्च की। तो चर्च से 80 मीटर पर एक बंदा खड़ा है, एक पर्सन खड़ा हुआ है। बोला एक पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च से 80 मीटर के फासले पर एक बंदा खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये समझ गया। लुकिंग एट इट टॉप, ये बंदा जो है वो देख रहा है चर्च के टॉप पर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, चर्च के टॉप पर देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब प्लस एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल, ये प्लस एक्सिस से इससे ऊपर बनता हुआ एंगल। बंदा इसको देख रहा है तो ये होगा लाइन ऑफ विजन।
और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो आप लोग देख रखा है कितना इज 45, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, मतलब ये जो एंगल अपने 45 देख रखा है। समझ गए सर? बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, सिंपल क्वेश्चन। ये बोला ये जो चर्च है उसकी हाइट कितनी होगी, क्या करना है आपने मालूम करना। देखो क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया। अगर आप डायग्राम बना ले गए, अगर आप डायग्राम को बना लेते हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, चीज़ों को लिखना है और सॉल्व करना है। समझ रहे हो? देखो ये डायग्राम बन गया। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये क्या अपना सी है। सी बंदा है, कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सी क्या आपका पर्सन है, ए बी क्या आपका हाइट ऑफ चर्च है, और बी सी क्या है, बी सी इज अ डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। तो उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये डायग्राम का बन गया है। कुछ चीज़ आपको लिख देता हूँ, सॉल्व करते हुए किस तरह से आप लिखेंगे। बहुत ईजी है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। देखो पहले लेट को एज्यूम कर लो, लेट दी सी बी द पर्सन। सी क्या आपका, सी बी द पर्सन, सी एक पर्सन है, सी बी द पर्सन, एंड ए बी बी द हाइट ऑफ एन चर्च, हाइट ऑफ एन चर्च। वो चर्च की एक हाइट है, चर्च की क्या है, वो हाइट है, हाइट ऑफ एन चर्च। एंड बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन दैट, डिस्टेंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नंबर मतलब आपको ना करें इसलिए। लेट बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, पर्सन एंड चर्च। समझ गया? चर्च क्या है, अर्श नहीं, चर्च, चर्च क्या है, ये चर्च है। समझ गए? चर्च इतना कुछ जो मैंने देखो लिखा उसको मैं लिख दिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन देख रखा है कितना, समझ गए? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। समझ गया क्वेश्चन? इसको डायग्राम बना देंगे, ये सब लिख देंगे। अब करना एकदम सिंपल है। बोला हाइट कितना होगा ना, ए भी पूछा है, ए भी क्या आपका हाइट है, तो हाइट कितना हमने पूछा है। देखो आपको बता दो क्या चीज़ है, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड मालूम हो और एक एंगल मालूम हो तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब निकाल सकते हो। क्या 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 बोला मैंने? अगर आपके पास एक एंगल मालूम हो और एक साइड मालूम, कोई भी तीन साइड में से एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो दूसरे दो जो साइड्स है वो आप इजी निकाल सकते हो। याद कर लो, अगर आपके पास एक एंगल हो एक साइड हो तो दो जो बाकी जो साइड्स है उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ गए? कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला कुछ है कि नहीं? अरे पढ़ के आए थे साइन कॉस टेन वगैरह, बस वही लगाना है। क्या लगाना है? वही लगाना है। साइन याद है, साइन क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैक्सिमम टाइम आपको क्या यूज़ होगा, टेन थीटा यूज़ होगा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ साइन या कॉस यूज़ हुआ है, वरना मैक्सिमम टाइम आपको टेन यूज़ होगा। देखो यहाँ से अगर मैं 10 लगाता हूँ, क्या लगा, 10 लगाता हूँ तो 10 क्या होगा, 10 होगा अपोजिट बट एडजेसेंट, अपोजिट बट एडजेसेंट। अपोजिट मालूम करना, एडजेसेंट दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, काम खत्म। देखो चीज़ों के अंदर देखो साइन ऐसा लगा साइन थीटा, तो साइन क्या होता था, अपोजिट बटे हाइपो। तो तीन चीज़, अपोजिट, हाइपो और एंगल, ये तीन चीज़ होती है। तीन में से अगर आपके पास दो चीज़ है तो आप एक निकाल सकते हो। इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 10 लगाओगे, 10 यहाँ पे लगा देते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एंगल कितना दिखा रखा है, 45 दिखे रखा है, ये अपने गिवन है, ये अपने गिवन है। एंड बी सी इज 80 मीटर्स, ये अपने गिवन है। समझ गए? और ए भी क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। क्या करना है? सिंपली फाइंड करना है। देखो इन ट्रायंगल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जितने क्वेश्चन हैं सब के सब एकदम क्या है, हलवा है, एकदम हलवा है, बहुत। और जो मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो कि ये बंदा अगर चर्च को देख रहा है इतने एंगल पर और इतने दूरी पर खड़ा है तो चर्च की हाइट क्या होगी, सब इमेजिन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी कितना है, एंगल सी बोलो या थीटा बोलो, बात एक ही है। एंगल सी बोलो कितना देख रखा है अपने को, 45 डिग्री देख रखा है। समझ गए? देखो क्या लगाएंगे, 10 लगा दो, क्या लगा दो, 10 थीटा लगा दो। और एंगल बी कितना है, 90 है ना, ये भी लिख दो। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगता। तो चूंकि राइट एंगल तो लग जाएगा। तो 10 कितना होगा, देखो 10 थीटा, 10 सी कितना होगा, 10 सी, 10 सी। 10 क्या होगा, अपोजिट कौन है उसके, ए बी है, बटे एडजेसेंट कौन है, बी सी है। समझ गए? सिंपल, सब में 10 लगेगा। देखो ए बी मालूम करना है अपने को, ए बी क्या हाइट है वो मालूम करना है। बी सी कितना देख रखा है, 80 देख रखा है, और 10 सी भी देख रखा है। तीन चीज़ होती है, देखो एंगल होता है, अपोजिट, ये दो चीज़ और ये तीन चीज़। तीन में से अगर कोई दो दिया हुआ है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। देखो दो ये और ये दिया है तो मैं इसको ए बी को इजीली निकाल सकता हूँ। समझ गए? बहुत सिंपल है यार, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। 10 सी, सी कितना है अपने को, 45 डिग्री, ए बी बटे 80। 10 45 कितना होता है मालूम होगा सबको, 10 45 कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये ए बी हो गया, नीचे 80 हो गया। 80 को यहाँ भेज दो, 80 1 जा 80 आएगा, ए बी आपका निकल जाएगा आंसर कितना, 80 मीटर। मीटर है तो मीटर रहेगा, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। ए बी पूछा था कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। लिख देंगे
बाजू लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, द हाइट, बहुत सिंपल है कि नहीं सर, बहुत सिंपल है। तो द हाइट ऑफ एन चर्च चर्च इज़ 80 मीटर्स, कितना 80 मीटर, समझ गए इतना अच्छे से, लास्ट में लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, बहुत सिंपल था, समझ गए। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है, सिंपल डायग्राम बनाएंगे आप उसका, ये सब लिखेंगे और लास्ट में आंसर आपका आ जाएगा 10। अब मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर 10 लगाना है क्योंकि 10 ही ज़्यादा यूज़ होता है, समझ गए। तो 10 लगाएंगे, वरना लास्ट क्वेश्चन में साइन और कॉस लगाना है, और सब में क्या 10 लगाना है, समझ गए। अगर आपके पास एक एंगल और एक साइड हो तो ये 2 साइड आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वी कैन फाइंड, अगर अपने पास, याद करो, अगर अपने पास एक एंगल और एक साइड हो तो 2 साइड आपको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, समझ गए अच्छे से। जैसे इसको मैंने निकाला बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अप्लाई किया, क्या 10 अप्लाई कर दिया, आपका आंसर सिंपली आ गया, देखो 10 अप्लाई किया, आंसर आ गया। ऐसे कभी मैं कॉस यूज़ करूँगा, जो भी यूज़ करूँगा, जैसे मेरे को इसको मालूम करना था, इसलिए मैं बोला कि इसको मालूम करना है, देखो ऐसा दिमाग देखो, मेरे को मालूम करना है अपोजिट, मैं बोला अपोजिट और एडजेसेंट मालूम है, अपोजिट और एडजेसेंट 10 होता है, 10 लगा दो, 10 लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब कॉट लगाओ, कॉट तो भी आंसर आएगा, कोई भी सर देखो कॉट लगाओगे तो भी आंसर आएगा, कॉट में एडजेसेंट अपॉन तो भी आंसर आएगा, समझ गए। तो आपको सिंपली लगाना है, क्या फॉर्मुला लगाना है और आंसर लेके आना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसको नोट कर लेंगे, मैं करता हूँ, या फिर ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, मैं करता हूँ उसका सेकंड क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी बहुत सिंपल है, बहुत क्या सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा देंगे इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट ऑफ लाइट हाउस लुकिंग एट द शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब लाइट हाउस, देख लो ये एक लाइट हाउस है, क्या सिंपली एक लाइट हाउस है, क्या लाइट हाउस हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, अच्छा मतलब लाइट हाउस के टॉप पर से कोई बंदा देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, मतलब इसके यहाँ पर ये टॉप पर है बंदा और शिप पे देख रहा है, देख रहा है शिप, क्या है यहाँ पे शिप, कौन सी शिप होगी सर, पानी की शिप होगी, मान लो कोई एक शिप है, कोई क्या है शिप है, उसको वो देख रहा है, उसको वो देख रहा है, समझ रहे हो। तो मान लो ये कोई शिप है, क्या क्या कोई ये शिप है, ये क्या आपको शिप है, तो बोला ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, लुकिंग एट द शिप को देख रहा है, शिप को देख रहा है। एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल डिप्रेशन क्या होता है, इससे नीचे बनता हुआ एंगल, प्लस एक्सिस से नीचे बनता हुआ एंगल, तो मान लो ये मेरा प्लस एक्सिस है और इससे ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ गया, इस तरह से कुछ, ये प्लस एक्सिस उससे ये बनता हुआ एंगल, ये बनता हुआ एंगल ना, तो ये एंगल क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको देखकर कितना रखा है वो 60 डिग्री, कितना है वो 60 डिग्री आपको देकर रखा है, समझ गया सर। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज इतना, ये जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी देकर रखा है अपने को 90 मीटर्स, 90 मीटर्स क्या है उसकी हाइट है, समझ गए सर। तो बोला क्या है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, जो शिप है, ये जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस अपने को पूछा है, समझ गया। कोई क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है इधर नहीं सर, बोला था कि एक लाइट हाउस है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को इमेजिन करो और डायग्राम बना दो, बस ये बड़ा काम है और सब सिंपल है। एक लाइट हाउस है, उसके टॉप पर बंदा है जो देख रहा है, किसको देख रहा है, शिप को देख रहा है, शिप कहाँ पे नीचे होगी, तो ये एंगल बना दिया मैंने। फिर इसने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रखा था, तो प्लस एक्सिस से नीचे बनता हुआ एंगल, तो प्लस एक्सिस से नीचे बनता हुआ एंगल मतलब ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको गिवन था। फिर इसकी हाइट देख रखा था, फिर बोला कि ये जो शिप है वो कितनी दूरी पर है लाइट हाउस से, ये डिस्टेंस अपने को पूछा है, बस खत्म, समझ गए क्वेश्चन। अब करेंगे इसको सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। देखो मानते रहो ए पॉइंट, जो मानना है आपको बी पॉइंट, सी पॉइंट और इसको मान लो डी पॉइंट, समझ गए सर। अब कुछ चीज़ें लिख दो, क्या लिखोगे, ए क्या है पर्सन है, ए क्या है पर्सन है जो कहाँ पर है, टॉप ऑफ दी लॉट हाउस, क्या लाइट हाउस के, तो लिखेंगे लेट इस आपको आप खुद से लिख सकते हो, लेट ए बी द पर्सन, ए बी द एक पर्सन है, लेट ए बी द पर्सन और ऑब्जर्वर बोल सकते हो, बात एक ही ऑब्जर्वर, पर्सन और ऑब्जर्वर, लेट ए बी द पर्सन ऑब्जर्वर on the top of the building, on the top of light house, top of light house के वो टॉप पर है, एंड ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी बी द हाइट ऑफ क्या है, वो क्या है हाइट है, किसकी हाइट है वो लाइट हाउस की, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस, वो लाइट हाउस की क्या है हाइट है, लाइट हाउस। मज़ा आ रहा है कि नहीं, अरे बहुत सिंपल है सर। एंड और क्या लिखोगे, बी सी क्या है, बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन बी द डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस किसके, बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप, समझ गए, हाँ सर।
अब देखो वो जो एंगल ऑफ डी ए सी जो है, एंगल ऑफ डी ए सी, क्या वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डी ए सी, क्या इक्वल होगा ए सी बी के? हाँ सर बिल्कुल होगा। अरे क्या है ये, क्या बन रहा है, Z क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है, देख रहे हो ऑल्टरनेटिव एंगल क्या है ये, Z क्या बन रहा है, ये देखो Z बन रहा है, Z ये एंगल बराबर होता है, तो ये क्या आपका Z बन ऑल्टर, ये क्या ऑल्टरनेटिव एंगल है, मतलब और ये कितना होगा, कितना देख रखा है आपको 60 डिग्री देख रखा है, मतलब कि एंगल ऑफ ए सी बी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, मतलब ये 60 है तो ये भी कितना होगा आपका 60 होगा, फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एंगल, फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव क्या होगा, सिंपली ये एंगल होगा। समझ गया एकदम अच्छे से? हाँ सर समझ गया। तो वो एंगल कितना है 60 है। अब देखो एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक साइड कोई भी साइड, तीन में से कोई भी एक साइड और एक एंगल मालूम हो तो आप दो साइड इजीली निकाल सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इसको आप निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हैं। पूछा कि आपने उससे ये पूछा है कैसे निकालेंगे, देखो यूज़ कर लो। देखो ये जो मालूम है पहले इसको रखो, जो मालूम है पहले इसको रखो। इसके लिए क्या है, अपोजिट है, उसको फॉर्मूले में आपको रखना है, फॉर्मूले में आपको अपोजिट को रखना है। और इसके लिए ये क्या है, एडजेसेंट है, तो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट, अरे tan थीटा बस लगा दो tan थीटा, समझ गए? जो दिया हुआ पहले उसको फॉर्मूले में रखो। ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अपोजिट आता है तो आपको समझ में आ गया। और मालूम किसको करना है, अपोजिट, और ये मेरे लिए एडजेसेंट है। अपोजिट और एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आते हैं, tan और cot के अंदर आते हैं, तो आप tan लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल किसके अंदर, ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर एंगल ऑफ बी कितना है 90 है, तो वी कैन अप्लाई व्हाट tan थीटा, क्या लगा दो tan सी पर है, तो tan सी इज इक्वल टू tan होता है क्या, अपोजिट बटे अपोजिट मतलब ए बी बटे एडजेसेंट, अपोजिट बटे एडजेसेंट मतलब बी सी। समझ रहा है, एकदम सिंपल है सर, बहुत कोई दिक्कत नहीं सर। तो tan सी कितना दिखा रखा है आपको 60 डिग्री, ए बी 90 दिखा रखा है, और बी सी क्या करना है आपको सिंपली मालूम करना है, निकाल लेंगे। देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, tan 60 मतलब sin 60 √3 कितना होगा, √3/2 कितना होगा, √3/2 होगा। अरे याद है कि याद है, देखो tan 60 निकालना है, tan 60 मतलब sin 60 बटे cos 60, यही होगा ना। sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है sin 30 हाफ से मर गया, कितना है √3, कितना आ गया √3, तो कितना होता है √3, कितना होता है ये, आप इस तरह से निकाल सकते हो। sin 60 मतलब इस तरह से कुछ निकाल सकते हो, मैंने आपको याद भी होना चाहिए कि sin 60 कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है √3 होता है, समझ गए? तो ये √3 90 और ये नीचे कितना है BC है। अब BC को वहाँ लेके चले जाओ, और ये कितना है 90 बटे √3, देखो उसको मैं बाजू में सॉल्व करता हूँ। BC कितना है आपका, BC आपका 90 बटे √3। अब आपको मालूम है कि अंडर कभी भी ना नीचे नहीं होना चाहिए, अंडर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि कभी भी नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, अंडर कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करना उसको उसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो वही क्या मैंने डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 90 √3 क्या होगा, √3 द होल स्क्वायर बन गया ना, x स्क्वायर, तो √3 द होल स्क्वायर बन गया। आपको मालूम है रूट स्क्वायर क्या होता है, कभी कैंसिल होते हैं, तो ये बन गया आपका नीचे 3 बचा है, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 30 हो गया, 3 3 9 3 1 3 3 9 हो गया, तो कितना बन गया वो 30 √3, समझ गया, 3 3 9 30 √3 क्या होगा, सिंपली आपका आंसर होगा। तो बी से आपका निकल गया कितना है 30 √3 30 √3 बी दी और आंसर, समझ गया 30 √3 बी द आंसर। अब चूंकि मीटर था तो लिख दो बाजू मीटर था ना, लिख दो बाजू मीटर। लास्ट में क्या लिखोगे, समझ गया ना, लास्ट में क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज इतना, क्या लिखेंगे लास्ट में, द, ये सब अपने से लिख सकते हो, मेरे को क्वेश्चन बताना आपका मकसद था मेरा, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, आप ये सब चीज़ें आप खुद से ले सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस कितना है, इज़ कितना 30 √3, कितना है 30 √3 मीटर्स। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर √3 को लिख दो 1.73, तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक इतना है तो अब इसको यहीं तक छोड़ भी सकते हो, समझ रहे हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की होती है 1.41 और √3 कितना होता है 1.72, तो अब इसको आगे रख के इसको मल्टीप्लाई करके इसको आंसर कर सकते हो, वरना आप यहाँ तक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर सर नहीं। सर जो क्वेश्चन था वो सिंपल, इसके आंसर लाना सिंपल था, ये सब आप अपने से लिख सकते हो, ताकि ये क्यों सर, ताकि एक भी नंबर्स ना कटे। अगर डायग्राम बनाओगे खूबसूरत से ये सब लिखोगे ना तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, वरना बोर्ड के अंदर होता है कि आपके नंबर्स कट जाएंगे अगर ये सब चीज़ें नहीं लिखोगे। तो ये मैंने आपको लिखा दिया, एक चीज़ें इन डिटेल कवर कर लेंगे, इसको सिर्फ लगाना है फॉर्मूला tan थीटा, समझ गए एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ, डायग्राम बनाओ, अच्छा है। थर्ड फोर्थ दोनों क्या एकदम सेम है, तो थर्ड पे करता हूँ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला है कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, 2 बिल्डिंग दिख रखा है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ इतना, मतलब एक कोई रोड है,
एक क्या है, कोई रोड है, उसको अच्छा बनाते थोड़ा सा मज़ा है। एक कोई रोड है, वहाँ पे 2 बिल्डिंग है, मान लो एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। सर ऐसा क्यों बड़ा छोटा? अरे क्वेश्चन के अंदर मेरे को मालूम है। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, 2 बिल्डिंग एक दूसरे को आपस में फेस कर रही है विद रोड ऑफ विथ, वो रोड है और रोड की जो विथ है, जो चौड़ाई है वो कितना है अपने को 12 मीटर, कितना है 12 मीटर उस रोड की विथ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, मान लो ये फर्स्ट बिल्डिंग और ये क्या आपकी सेकंड बिल्डिंग है, तो बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है, समझ गए सर। टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर, कितना है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर हाई है। एंड और देखे रखा है आपको सिंपली कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन देखे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। अच्छा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, सेकंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो ये प्लस एक्सिस से, मान लो ये प्लस एक्सिस है, इससे ऊपर जाता हुआ एंगल, मालूम है ना, प्लस एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल, तो ये रहा प्लस एक्सिस, इससे ऊपर बनता हुआ एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। प्लस एक्सिस से ऊपर बनता हुआ एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये अपने को देख रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रखा है कितना अपने को, सिंपली 60 डिग्री। समझ गए क्वेश्चन, सिंपल एकदम। एंगल ऑफ एलिवेशन देख रखा था अपने को 60 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी अपने को पूछा है। समझ गया क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मजा आ गया पढ़ने में और बनाने में। डायग्राम देखो बन गया ना, तो आपका क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखो बहुत सिंपल है। अभी 12 मीटर, ये 1 मीटर, ये फर्स्ट बिल्डिंग और ये क्या सिंपली सेकंड बिल्डिंग है। और देखो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये 10, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा। ये 12 है, तो ये भी कितना होगा आपका 12 मीटर होगा। समझ गया सर, ये हाइट पूछा है, अगर ये हाइट निकल जाएगी तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हाइट अपने क्या करना है, सिंपली निकालना है। तो आपका ये पूरा हाइट 10 प्लस जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। समझ गए, हाँ सर, मतलब इसको अपने क्या करना, निकालना है। नेमिंग कर दो कुछ भी, A B C D E, नेमिंग कर दी सर। अब कुछ थोड़ा लिख भी दो, क्या है, BE एंड AD विद द 2 हाइट्स फेसिंग टू ईच अदर। क्या लिखेंगे, BC और AD का 2 हाइट्स है। लिखो, मैं हल्का सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब वो क्वेश्चन है उसको मैंने जो लिखना था वो मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया। जो कोई हार्ड लिखा नहीं, एकदम सिंपल जो था उसको मैंने लिख दिया। देखो BE और AD क्या है, सिंपली आर 2 बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर। एंड ED क्या है आपका, ED ये रोड का विथ है ना, तो इट्स द विथ ऑफ द बिल्डिंग, विथ ऑफ द रोड। क्या है ये, विथ ऑफ द रोड बोल सकते हो, विथ ऑफ द रोड ऑफ बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो जो मैं दिया था उसको मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। आप भी लिख सकते हो, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं सर। देखो आप जो BE है जो आपका इन ट्रायंगल लिखोगे, अगर आप इन रेक्टेंगल लिखोगे, इन रेक्टेंगल BCDE के अंदर, इन रेक्टेंगल BCE इसमें देखोगे तो चूँकि देखो आपको B दिया था ना, आपको BE दिया था, तो चूँकि BE इक्वल किसके है, CD के, B इक्वल है CD के, और इसलिए आपका CD भी कितना होगा, 10 होगा। समझ गया ना, चूँकि ये इसके इक्वल है और ये 10 था, इसलिए ये भी कितना होगा आपको 10 होगा। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जो आपने किए थे यहाँ पे। और आपको ED दिया था ना, ED कितना था आपका 12 था, 12 मीटर था। जबकि आपको मालूम है कि जो ED है वो इक्वल किसके है, BC के इक्वल है, BC के इक्वल है, इसलिए आपका ED आपका BC भी कितना होगा, BC भी कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 होगा। समझ गया, वो जो अपन करते थे कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके क्या इक्वल, तो उसको मैंने थोड़ा लिख दिया बस इस तरह से। समझ गए, मजा आ गया, हाँ सर मजा आ गया। अब जो क्या करना है, आपको इसको निकालना है ना, इस ट्रायंगल के अंदर आपको निकालना है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो आपको एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है, आप ये दो भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने को एक इसको निकालना है, हाँ सर इसको निकालना है। देखो ये इसके लिए ये क्या आपके लिए एडजेसेंट है, और इसके लिए ये क्या अपोजिट। तो अपोजिट और एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आते हैं सर, 10 के अंदर आते, लगा दो, आंसर आ गया, खत्म। समझ लो, एकदम सिंपल यार, बहुत सिंपल चीज़ है सब। ABC के अंदर लगा दो, एंगल C कितना है 90 है, लगा दो 10 थीटा, 10 B लगा दो, सॉल्व है 10B। 10 क्या होता है, अपोजिट मतलब AC बटे एडजेसेंट मतलब BC। समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं, हाँ सर बहुत सिंपल है सब चीज़ें। BC कितना आपका 12 मीटर दे के रखा है, समझ गए सर। अब देखो, और 10B कितना दे के रखा है, B दे के रखा है 60 डिग्री, और AC और ये आपका 12। 10 60 कितना होता है, निकालिए कितना होता है, √3 कितना होता है, √3 होता है, आपको मालूम है √3 होता है, इज इक्वल टू AC बटे 12। तो ये हो गया 12 √3 इज़ योर AC। आपका AC निकल गया, कितना है आपका AC, 12 √3 मीटर्स। और लेकिन आपको AC नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, इस पूरे ये जो बिल्डिंग की हाइट चाहिए। जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, वो AC
प्लस सी डी है ना, वो क्या है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज ए सी प्लस सी डी है। ये क्या है, सिंपली हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, ए सी प्लस सी डी, तो निकाल लो सिंपली। और वो इक्वल किसके है, ए डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, समझ रहा है। तो जो ए डी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है और वो है क्या, ए सी प्लस सी डी। तो देखो यहाँ पे जरा, तो ए डी जो है, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो इक्वल है किसके, ए सी प्लस सी डी के। हाँ सर समझ गया। और ए सी आपका कितना है, ए सी अभी निकालना कितना है, 12√3, कितना है 12√3 आ गया, प्लस सी डी कितना, सी डी 10 है, हो गया सर खत्म। तो आपका ए डी कितना निकल गया, ए डी कितना निकल गया 12√3 प्लस 10 मीटर, 10 मीटर, समझ गया। अब कुछ लोग उसको आगे भी सॉल्व करेंगे, आप भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़िए तो भी चलेगा, आगे सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से, देखो 12 लिखो, √3 को 1.73 लिखो, प्लस 10 करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो भी इसको भी आप लिख सकते हो, वरना टेक्स्ट बुक के अंदर या बहुत सारी बुक के अंदर इतना ही इसको छोड़ दिया है। आप इसके आगे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, समझ गए, वरना आप इतना छोड़ सकते हो। सिंपल तो क्वेश्चन था, लास्ट में लिख देंगे द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर्स, इसको आप लास्ट में लिख देंगे। कुछ चीज़ें आप कीजिए, कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो डायग्राम बनाना और इंपॉर्टेंट क्या था, ये था, ये तो आप खुद से कर सकते हो, लास्ट का चीज़ आप लिख सकते हो, मेन इसको सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट था। और डायग्राम किस तरह से बन रहा है, चीज़ों किस तरह से सॉल्व हो रही है, वो इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाना आ गया तो आप सब चीज़ अपने से इजीली कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो थर्ड करेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, बहुत सिंपल था ये भी। फिर अपन करते इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो फोर्थ है वो भी बहुत सिंपल है, थर्ड जैसा एकदम सेम है। इसको भी क्या करते हैं, अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो, या फिर आप एक काम कीजिए, मैं इसको उसका डायग्राम बना देता हूँ, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सेम थर्ड, एक्जैक्टली एकदम सेम क्या है, थर्ड जैसा है। फोर्थ का मैं आपको समझा देता हूँ और क्या करेंगे आप इसको कमेंट करेंगे, इसको सॉल्व करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोला कि वहाँ पे दो बिल्डिंग थे ना, यहाँ पे 2 पोल्स है, क्या है, 2 पोल्स हैं। तो 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर्स। तो एक 18 मीटर का है और एक कितना है, 7 मीटर, कितना है 7 मीटर का है, समझ रहे हो, इस तरह से कुछ। एक 7 मीटर का है और कितना है, एक 18 मीटर का है। 2 पोल्स हैं, 2 क्या है, पोल्स हैं, किस पर, अपने अर्थ सरफेस पर। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर्स आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड पे क्या है वो है। द लेंथ ऑफ वायर फेस्टेंडेड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। अच्छा, द लेंथ ऑफ वायर फेस्टेंडेड मतलब कि एक लेंथ को फेस्टेंड कर दिया गया इन दोनों के टॉप्स, ये पोल और ये पोल को बांध दिया गया एक वायर से, फेस्टेंड कर दिया गया एक वायर से, उन दोनों के टॉप्स को फेस्टेंड कर दिया गया एक वायर से। उसकी लेंथ अपने देख रखा कितना, 22 मीटर्स, समझ गए। कुछ नहीं बोला, क्या बोला कि लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर फेस्टेंड मतलब इन दोनों को बांध देना, इन दोनों के टॉप से एक वायर को बांधा, फेस्टेंड कर दिया जाए तो वो 22 मीटर्स का होगा। बोला कि फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है, ये वायर हॉरिजॉन्टल से, ये वायर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इसको क्या करना है, आपको सिंपली मालूम करना है, समझ गया। ये वायर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना, क्या करना है आपको सिंपली मालूम करना है। डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ये क्या है क्वेश्चन है, देखो ये 7 है, ये पूरा कितना 18 है, ये पूरा कितना है 18 है, ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। ये पूरे में से 7 निकल गया, ये पूरा 18 है, 18 में 7 के कितना बचेगा 11, तो ये कितना 11, कितना ये 11 है, समझ गया। अब इसको देखो, ये ट्रायंगल को देखो जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 12 मीटर, ये 22 और ये 11, और ये एंगल क्या करना है अपने को मालूम करना है बोला है। अब नाम दे दो ABCD, ABCDE, तो ये E हो गया, इसे आप खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो अब आपको निकालना है क्या, ये एंगल निकालना है। अब देखो ये एंगल के लिए, ये इसके लिए अपोजिट है, ये इसके लिए क्या है, अपोजिट है, और ये इसके लिए क्या है, इसके लिए ये अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, हाइपो है। तो अपोजिट और इसके लिए हाइपो, अपोजिट और हाइपो किस में आते हैं, अपोजिट और हाइपोटेनस किसके आते हैं, साइन के अंदर आते हैं, किसके अंदर, साइन के अंदर। तो लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये एंगल, साइन ई लगा दो या साइन थीटा लगा दो, बात एक ही है, साइन थीटा। तो साइन क्या होगा, साइन होगा अपोजिट, साइन क्या होगा अपोजिट, एंगल या ई है अपोजिट बटे हाइपो, हाइपो क्या आपका ED है, देख लो। साइन थीटा एंगल मालूम करना है, CD आपका 11 है, ये आपका 22 है, 11 1 जा 2 जा हाफ साइन थीटा, खत्म। अरे मैं तो सॉल्व ही कर दिया पूरा, मैं सॉल्व ही कर दिया। तो आपको मालूम है हाफ कब होता है, पता है, साइन 30 पे होता है। कितने पे होता है, साइन 30 पे होता है, साइन 30 कितना हाफ होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 30 डिग्री। इसको कैंसिल नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना, इक्वेट ऐसे छोड़ देंगे तो अपने से कैंसिल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी कैंसिल नहीं होते, अपन मान लेंगे कि ये और कैंसिल हो गए, तो आपको एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, निकल गया खत्म। ये निकालना था एंगल कितना होता है, तो मैं तो आपको सॉल्व कर दिया। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, कुछ अच्छी तरह से लिख के,
वो ना बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है। मैंने बोला इसके लिए अपोजिट है, इसके लिए और इसके लिए क्या है, हाइपो है। तो अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, साइन के अंदर आते हैं। मैंने साइन लगा दिया और सिंपल आंसर आ गया, समझ गए। तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो हल्का सा दिमाग लगा के। तो उसको नोट कर लेंगे। 4th क्वेश्चन था ये। अब मैं करता हूँ उसका 5th क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। देखो अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक कोई ट्री है उसका स्टॉर्म क्या हो गया, ब्रोक हो गया। स्टॉर्म क्या हो गया, ब्रोक हो गया। कोई ट्री है, मान लो ये कोई ट्री है, ये कोई क्या है, एक ट्री है। तो ये ट्री का स्टॉर्म क्या हो गया, ऊपर का पार्ट क्या हो गया, ब्रेक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये पार्ट क्या हो, ब्रेक क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। ये ट्री है और इसका ये जो स्टॉर्म पार्ट क्या हो गया, ब्रेक क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक हुए कहाँ गिरेगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका स्टॉर्म का, ये टूट गया। तो टूट के कहाँ गिरेगा, कुछ ये पेड़ है, पेड़ का ये पार्ट टूट के कहाँ गिरेगा, ये ज़मीन पे गिरेगा कुछ इस तरह से, समझ गए। आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। देखो ये और ये क्या बराबर, दोनों क्या बराबर है, दोनों क्या बराबर। ये एक ट्री था, ट्री का ये पार्ट स्टॉर्म का पार्ट था, मान लो ये पार्ट टूट गया, तो टूट के कहाँ गिरेगा, देखो ये टूट गया तो ये सब गिर गया। तो ये पार्ट इस तरह से, ये जो पार्ट है वो यही है, ये इस तरह से कुछ गिर गया है ज़मीन पर, समझ गए एकदम अच्छे से, हाँ सर समझ गए, एकदम सिंपल। ये पार्ट असल में क्या टूट के इस तरह से कुछ अर्थ पर सरफेस पर गिर गया है। क्या बोल के रखा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये ट्री का बेस है, ये ट्री का बेस है, और जो ट्री जो गिरा है, देखो बोला है ना कि ट्री टॉप रेस्टेड, मतलब जो ट्री जो टूट कर जो गिरा है वो रेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस, 20 मीटर फ्रॉम द बेस से कहाँ पे गिरा है, वो 20 मीटर पे गिरा हुआ है, समझ गए। ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस, बेस से 20 मीटर पे ये टूट के गिरा हुआ इस तरह से। क्वेश्चन समझोगे तो मजा आएगा। ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये जो गिरा है वो टूट के बनाया एंगल कितना, 60 डिग्री बनाया है, कितना बनाया, 60 डिग्री बनाया विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा ये हाइट अपने से पूछा है, ये हाइट अपने से पूछा है, समझ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपने मालूम करना है इसकी हाइट, अगर इसकी हाइट इतनी होगी, जबकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर, ये और ये क्या दोनों बराबर है। तो देखो नेमिंग कर दो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये क्या सिंपली डी पॉइंट है। डायग्राम बन गया। ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये टूट के यहाँ पर गिर गया इस तरह से, 60 एंगल बनाया है, 20 डिस्टेंस पर है फ्रॉम बेस पर। तो उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सिंपल एक फॉर्मूला लगे आंसर आ जाएगा। देखो मैंने हल्का सा लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा हूँ कि लेट द ए सी बी द हाइट ऑफ, ए सी क्या है सिंपली इसकी हाइट ऑफ द ट्री है, एंड सी डी क्या है, बी द डिस्टेंस ऑफ ब्रेक ट्री पार्ट विथ दी व्हाट बेस ऑफ ट्री, समझ गए। तो आपको मालूम है कि आपका सी डी कितना दे के रखा है, 20 मीटर्स आपको दे के रखा है, और आपको एंगल कितना दे के रखा है, एंगल ऑफ डी बोलो या इसको जो बोलना आप बोल सकते हो। एंगल ऑफ डी कितना दे के रखा है आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको दे के रखा है, समझ गया। ये आपको दे के रखा है, इतना गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखा है। आपको बोला कि हाइट कितनी होगी, और आपको ये चीज़ मालूम है कि ए बी जो है वो इक्वल किसके हैं, बी डी के। हाँ सर ये तो टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, बराबर है, समझ गए सर। अब मेरे को अगर ये निकालना है तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, ये और ये निकालना पड़ेगा, या फिर ये और ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये और ये बराबर है, 5 ये होगा तो 5 ये भी होगा। तो इसको निकाल लो और इसको निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये और ये निकालना है। अब आपको मालूम है कि अगर आपके पास एक एंगल हो और एक साइड मालूम हो तो आप 2 साइड निकाल सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपके पास एक एंगल और एक साइड हो, 2 आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ये निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, देखो अब इसके लिए ये क्या है, अपोजिट है, इसके लिए ये क्या अपोजिट है, और इसके लिए ये क्या है, एडजेसेंट है। इसके लिए ये अपोजिट और इसके लिए क्या एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट किसके अंदर आते हैं, देख लो, ये हाइपो है ना, ये हाइपो है, तो इसके लिए ये अपोजिट है और इसके लिए ये क्या एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट किसके आते हैं, 10 के अंदर आते हैं। लगा दो 10 फॉर्मूला, आगे खत्म। 10 थीटा किसमें लगाओगे, इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर। एंगल सी कितना है, 90 है। एंगल सी कितना है, 90 है। लगा देंगे 10 थीटा, या 10 कहाँ लगाओगे, ये लगाओगे ना 10 डी। 10 क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट क्या है, उसके लिए बी सी है, बट एडजेसेंट किसका है, एडजेसेंट सी डी है, समझ गए सर। बी सी कितना है वही तो मालूम करना है। सी डी कितना है, 20 है। 10 डी कितना दिख रखा है आपको, डी 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बटे 20। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो बी सी बटे 20 को देखो, √3 और 20 इज योर बी सी। तो बी सी आपका निकल गया कितना, 20 √3 कितना निकल गया, 20 √3 मीटर। समझ गया कितना, ये 20 √3 मीटर आपका निकल गया, ये समझ गया सर। अब देखो
आपने एक काम आपका हो गया BC। अब BD भी निकाल लेते, इन दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो BD निकाल लेते, BD देखो कैसे निकलेगा। अब BD निकालना है ना, तो इसके लिए ये एडजेसेंट है और इसके लिए ये क्या हाइपो। तो एडजेसेंट और हाइपो, इसके लिए ये क्या है एडजेसेंट है और इसके लिए ये क्या है हाइपो है। तो एडजेसेंट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, सेक के अंदर और कॉस के अंदर। कॉस लगा लो, कॉस क्या कर लो, लगा लो कॉस D इस कॉस D। कॉस क्या होता है, और होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब CD बटे हाइपो, हाइपो मतलब BD। सिंपल लगाना है फॉर्मूला, आंसर लाना है। कॉस D, D कितना है 60 डिग्री है। CD क्या करना है अपने को, CD 20 दे के रखा है। और BD जो BD है उसको क्या करना है आपको, सिंपली मालूम करना है। देख लो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 मतलब साइन 30 हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। कॉस में साइन 30 कितना हाफ होता है, इज इक्वल टू 20 बटे BD। BD को वहाँ भेज दो, BD को 20 और 2 वहाँ चला गया, समझ रहा है, यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। कितना आंसर आ गया सिंपली आपका 2 2 4, इतना आ गया सिंपली आपका आंसर। BD भी आपका सिंपली निकल गया, खत्म। आपको मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करना है ना। तो हाइट क्या होगा, हाइट आपकी क्या है AC है, AC भी द हाइट ऑफ द ट्री। और AC होगा क्या, BC होगा, BC प्लस AB, BC प्लस AB। हाँ सर, BC कितना है आपका, BC आपका है 20√3, क्या है आपका 20√3 है प्लस। और AB कितना है आपका, सर AB तो मालूम नहीं, लेकिन AB जो है वो BD के बराबर है और आपका BD कितना है 40 है, इसलिए आपका AB कितना होगा 40, कितना होगा 40 होगा। समझ गया, ये और ये बराबर है, BD कितना आपका 40 है, तो AB कितना होगा आपका 40 होगा, तो ये 40 है। समझ गया, आपका आंसर सिंपली आ गया। आपका जो AC है वो कितना है 20√3 प्लस 40 मीटर्स। अब इसको यहाँ तक करो या इसके आगे सॉल्व करो, कर सकते हो ना इसके आगे भी। तो क्या करोगे, देखो ये 20 होगा, √3 कर दो 1.73 प्लस 40, √3 मतलब 1.73 या 1.73। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6 हो गया, 7 या 2 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल गया 1, 2 का 2 और 3। समझ गया, 2 या 6 और 7 दूनी 14, हासिल गया 1, 2 का और 1 3, और लगा दिया यहाँ पे 0 और लगा 2 के बाद, और ये हो गया आपका 40 हो गया। BC हाफ cos 60 sin 30 cos 60 मतलब sin 30 हाफ, यहाँ चला गया, ये BD यहाँ चला गया 440 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 1060 मतलब sin 60 √3 20√3 होगा सिंपली आंसर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हासिल गया 1 हो गया ना, 2 सत्ते 1.73 या 1.732 1.73, 2 7 दून 14 हासिल गया 1 हो गया, 2 का तो 3 हो गया, ये हो गया सीधा। तो 40 और 30 कितना होगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, देखो 0.6.437 तो 74 पॉइंट कुछ समथिंग इस तरह से आंसर आपका आ रहा है। कितना आ रहा है 74.60 बी दी और आंसर। इसको एक बार चेक कर लेंगे कि गलत है कि सही है। मेरे को जहाँ तक है कि मैंने जो किया हो कैलकुलेशन उसके लिए एकदम सही है, उसके लिए क्या एकदम ये सही है। अगर एंगल वगैरह सब सही है एकदम 45 60 वगैरह, तो एकदम क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर एकदम क्या है सही है 74.60 मीटर्स। समझ गए। नंबर जो 6 है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो बोला है कि आ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट पतंग उड़ रही है, एक पतंग क्या हो रही है उड़ रही है इस तरह से, ये पतंग है मेरी इतनी गंदी पतंग, इसको अच्छा बनाते हैं। तो एक काइट क्या हो रही है उड़ रही है, एक काइट क्या हो रही है उड़ रही है। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर पर ये काइट है, सरफेस से 60 मीटर के ऊपर ये उड़ रही है। हाँ दिख रहा है सर। अबाउट द ग्राउंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, इससे रस्सी बंधी होगी। हाँ सर रस्सी बंधी होगी। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड। अच्छा एक स्ट्रिंग होगी इस पर, मतलब रस्सी अटैच टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड। इससे रस्सी होगी, वो कहाँ पर है, कोई बंदा चला रहा होगा, यहाँ पे कोई बंदा लेके इसको उड़ा रहा होगा। ये उसका क्या होगा मांझा होगा, उसका क्या होगा मांझा मतलब उसका वायर होगा। इट मेक एंगल ऑफ 60 एट द ग्राउंड, इट्स मेक एंगल ऑफ 60 विथ ग्राउंड। ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 60 एंगल बना रहा है बंदा। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, वो एकदम स्ट्रेट आपकी रस्सी है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी ये जो आपकी रस्सी है उसकी लेंथ क्या करना है आपको सिंपली मालूम करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो खत सॉल्व हो गया एकदम सिंपल एकदम। क्या बोल कर रखा है, ये स्ट्रिंग है, इसको मान लो ABC, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका सिंपली C है। तो मालूम करना है आपको क्या, ये 90 होगा। हाँ सर मालूम करना है आपको, ये इसको मालूम करना है। इसके लिए आपको ये इसके लिए क्या है अपोजिट है, ये इसके लिए क्या है अपोजिट है, और इसके लिए क्या है देखो, इसके लिए अपोजिट है और इसके लिए क्या है हाइपो है। तो अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, अपोजिट और
हाइपो किसके अंदर आते, साइन के अंदर आते हैं, साइन लगा दो आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर क्या करते हैं इसको अपन आज का क्या होगा, फैमिली खत्म हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम, समझिए आपको करना क्या समझ गया ना। इसको पहले मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा लिख देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, आप लिख सकते हो। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो इन ट्राइंगल बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम सिंपल सर। इन ट्राइंगल ए बी सी देख लो, एंगल सी कितना है 90 है, मतलब वी कैन अप्लाई व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप क्या लगाओगे, देखो इसके लिए ये क्या है अपोजिट है, और इसके लिए मालूम किसको करना है, इसको मालूम करना है। तो इसके लिए अपोजिट और ये हाइपो, अपोजिट और हाइपो किसके अंदर आते हैं, साइन के अंदर आते हैं, लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन बी है ना, साइन बी डिग्री, साइन बी, साइन क्या होगा अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब ए सी होगा, बटे हाइपो मतलब बी ए बी क्या होगा ए बी होगा, समझ गए सर। साइन बी, बी कितना है आपका 60 डिग्री है, इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी यहाँ ए सी आपको दिखा रखा है कितना 60 मीटर्स। तो ये रहा आपका 60 मीटर, ए बी क्या करना है सिंपली आपको मालूम करना है, और आपका आंसर सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देख लो साइन 60 मीटर कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। ये 60 डिग्री और ये कितना आपका ए बी है, दिख रहा है, हो गया सर। ए बी को यहाँ लेके चले जाओ, 62 को वहाँ लेके जाओ, और √3 को नीचे लेके आ जाओ, दिख रहा है। ए बी को यहाँ लेके गया, काम खत्म, इसको यहाँ लेके गया, उसको नीचे लेके गया, सॉल्व कर लेंगे जरा। तो ए बी कितना होगा, देखो 60 और 2 है ना, 6 2 12, 120, 12 100, और नीचे कितना है √3 है। क्या करेंगे, रूट नीचे कभी नहीं होना चाहिए, रूट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सर। तो 120 √3 का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कभी भी कैंसिल होते हैं। सब आपको आ रहा है कि नहीं चीज़ें, मैक्सिमम सिंपल है कि नहीं, अरे बहुत सिंपल सर। स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बचा, 3 का 3 चौक 12, कितना आ गया 40 आ गया ना, 40 √3 कितना आ गया 40 √3 बी और आंसर किसके अंदर आया, मीटर के अंदर होगा तो मीटर आएगा आंसर, समझ गए। तो लास्ट में लिख देंगे ए बी क्या है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या लिख देंगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द काइट ऑफ द फ्लाइंग काइट इज कितना 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, समझ गए। क्वेश्चन क्या होगा, सिंपली आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो ये रहे उसके पूरे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या कर दिया आपने इन डिटेल सॉल्व कर दिए डायग्राम के साथ। इसको के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ताकि यहाँ आपके नंबर्स ना घटे, फिर तरीके बार अपन क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, मजा आया एकदम करने में। 6.2 क्या हो गया अपना खत्म हो गया, अब 6.1 भी खत्म, 6.2 भी खत्म। अब करेंगे इसके प्रॉब्लम सेट्स इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बहुत सिंपल था, 6.1 भी इजीली खत्म हो गया, 6.2 भी इजीली खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत में नहीं होना चाहिए। एक चीज़ें मैंने इन डिटेल क्या कर दिया आपको बता दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मजा आया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अभी करना है इसके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, तो प्रॉब्लम सेट्स करेंगे, उसे भी हम क्या करेंगे कवर करेंगे। लेकिन ये रहा आपका 6.1 6.2 क्या हुआ खत्म हो गया। अच्छे नोट करेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, आपका भाई आपको आपका आंसर दे देगा। तो कोई भी तकलीफ हो तो मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझसे रब्ता करेंगे। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, शायद सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट या और कुछ चीज़ें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आज तक काफ़ी है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।